हाउ टू प्रिपेयर बिजनेस स्टडीज फॉर फाइनल एग्जाम। एग्जाम तो बहुत ही ज़्यादा पास हैं, कुछ पढ़ा है कुछ नहीं भी पढ़ा। अब कैसे तैयारी करें, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। बिल्कुल दिमाग खराब हुआ है। एग्ज़ाम इतने पास हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, किन सब्जेक्ट्स पे कम ध्यान दें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई कैसे करनी है बिल्कुल कम टाइम में वो समझ में आ जाएगा। यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या कर भी दी है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे फाइनल एग्जाम के लिए बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी करें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करें। मैं पूजा मेहता मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। आज इस चैनल पर मैं बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी कैसे करें बहुत ही कम समय में, इसके बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो आपको यदि अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी बता देना जो आपके जैसे ही हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, कि कम समय में बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई कैसे करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है इतना सारा और आपके पास है टाइम इतना सा, तो पहले इतना सारा सिलेबस देख लें कि क्या है इतने सारे सिलेबस में। तो ये है आपके सामने बिजनेस स्टडीज का सिलेबस क्लास 12 का, हमारे जो अभी एग्जाम आने वाले हैं उसका। 80 मार्क्स के थ्योरी पेपर होने वाला है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आई होप आपने प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे से बना लिया होगा, तो 20 मार्क्स तो आपके उसके पक्के हैं ही, इसलिए उसके टेंशन नहीं करना है। हमें जो टेंशन है वो है 80 मार्क्स का, कि 80 मार्क्स में से हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं है, तो हम 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने सिलेबस दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी सिलेबस है, क्योंकि जब आप क्लास 11th में होते हैं ना तो आपके लिए हर चीज़ नई होती है, कॉमर्स ही नया होता है, लेकिन क्लास 12th आते आते आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही आपको हैबिचुअल जो चीज़ है आपके लिए वही दिया हुआ है इसके सिलेबस में। आप देखिए, इसके पार्ट ए है और पार्ट बी है। जो पार्ट ए है उससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और जो पार्ट बी है उससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पार्ट ए में ऐसा है क्या, सबसे इजी है पार्ट ए, जिसमें से आप 50 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली गेन कर सकते हैं। 50 मार्क्स के क्वेश्चन में जो इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पार्ट ए में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो चैप्टर है उसमें से आपको टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये 16 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड इसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल फिक्स 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पार्ट ए से आने वाले हैं। अब हमें पढ़ना कितना है, हमने मार्क्स तो देख लिए कि पार्ट 1 में इतने मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब हमें पढ़ना कितना है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। जिस चैप्टर को पढ़ाने में आपको 12 डेज या 12 पीरियड्स का टाइम दिया है, मतलब 1 घंटा दिया है, आपको एक दिन में 1 घंटा, मतलब 12 पीरियड्स बोले हैं ना, मतलब आपकी क्लास यदि 45 मिनट या 1 आवर की भी होती है तो आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ने में भी कम से कम आपको 12 घंटे लगाने हैं। मतलब 12 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप एक साथ लगन से बैठ गए तो 12 घंटे में आप इस चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको 14 आवर देने हैं। यदि आप 14 आवर दे देते हैं तो आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो इसमें आपको 12 आवर देने हैं। इसी तरह से देखिए, आपके बाकी चैप्टर्स, प्लानिंग में भी आप 14 आवर्स दे दीजिएगा। इसमें 15 आवर्स, बहुत ज़्यादा नहीं होते, 14-15 आवर्स कम ही होते हैं। एक दिन में यदि आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली एक चैप्टर के लिए तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आप 8 दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में ये पूरा पार्ट ए कंप्लीट कर लेंगे।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यदि एक दिन में एक चैप्टर को लेकर बैठ जाते हैं और जितनी यहाँ पर ड्यूरेशन दी है उतना ड्यूरेशन दे देते हैं तो भी आपका पार्ट ए 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप यदि पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में भी आप यदि देखिए, पहले हम देखते हैं कि बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग में जो पहला और 9th एंड 10th चैप्टर है उससे 15 मार्क्स गए, उसके बाद 11th एंड 12th चैप्टर है उससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से यदि आप टाइम देंगे, यदि आपका टाइम खत्म हो जाता है तो इसमें आप हाफ टाइम दे दीजिए, इसमें भी आप हाफ टाइम दे दीजिए। यदि ये 2 डेज का हो रहा है आप इसे 1 डेज में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें भी आप 1 डेज दे दीजिए, इसमें भी 1 डेज दे दीजिए। जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है उसका थोड़ा सा आप पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी बिजनेस स्टडीज़ को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप 10 से 15 डेज में बिजनेस स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपने थोड़ा बहुत पकड़ लिया है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है उसे, तो आप क्या करिएगा, यदि आपके एग्ज़ाम नियर हैं और आपके पास सिर्फ 8 डेज हैं तो आप इन्हें हाफ कर लीजिए और हाफ टाइम दे दीजिए। मतलब एक चैप्टर में आप 6 आवर दे दीजिए, 6 आवर में वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मेहनत यदि आप करेंगे तो आपका बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है रिवीजन। एक बार आपने यदि पढ़ लिया उसके बाद आप रिवीजन का टाइम रखिए, रिवीजन का स्केड्यूल बनाइए, थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में भी आप 8 बजे उठें, सुबह जल्दी उठिए, रिवीजन कीजिए। मैंने यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ के मेरे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, सीरीज़ बनाई हैं, उन्हें जाकर देखिए। उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्दी एमसीक्यूज़ भी लेकर आने वाली हूँ, उन्हें भी देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास करना चाहते हैं या हम ऐसे ही फ्री बैठे हैं तो आपके लिए ये बना रहे हैं, नहीं, आपकी हेल्प के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो आप उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो आपको कम समय में बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई कैसे करनी है, आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।